YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अब सीधा आपको जीन लेकर चलते हैं, जहां पर अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब तक इसकी अनदेखी हुई है, किसी भी सरकार ने जिनके बारे में सोचा नहीं। उनसे पूछने वाला हूँ कि सबसे लंबे समय तक तो आप लोग ही सत्ता में रहे हो, कोई दूसरा थोड़ा ही था। आप जब सत्ता में थे तब आपने जींद के लिए क्या किया, जींद के लोग सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। अगर इस इशू को लेकर के कोई डिबेट आप कराओ तो मैं समझता हूं कि उसका लोगों को सीधी जानकारी मिलेगी कि किस व्यक्ति ने जींद के लिए अपने टेन्योर में, अपने 5 साल की सरकार में जींद को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। 100% आप जब डिबेट कोई रखोगे तो मुझे लगता नहीं कि जो लोग आज विकास की बात करने वाले हैं उस डिबेट का हिस्सा भी बन पाएंगे, क्योंकि फिर तो उनकी पोल खुल जाएगी, फिर तो सबको पता लग जाएगा कि इनकी सोच और विजन क्या है। जो व्यक्ति एक बार एमएलए है, आज जिसको लोगों ने विधानसभा का सदस्य बना करके भेज रखा है, जिसने अब तक इस विधानसभा को बने 4.25 साल हो गए, इस 4.25 साल के अंदर 70 डिबेट हुई है, सीटिंग जो है विधानसभा की 70, और 70 में से रणदीप सुरजेवाला जो है केवल 6 में जाकर के हिस्सा लेकर के आए, और उन 6 के अंदर भी केवल हाजिरी लगाई या क्वेश्चन आवर तक वहां पे अंदर बैठ करके, या शोक प्रस्ताव जब तक पढ़े जाए तब तक अंदर बैठ करके वापिस आ गए। जिस आदमी को लोगों ने इसलिए चुन करके भेजा था कि वो हरियाणा प्रदेश की, इलाके की, कांग्रेस की, बीजेपी की बेकायदगियों की, सब चीजों की चर्चा विधानसभा में करेगा, लेकिन उसने अपनी जिम्मेवारी एक दिन ये नहीं समझी कि मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया गया है, मैं कम से कम उन लोगों की आवाज को तो विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के आगे रखूं, उन लोगों को तो मैं जिन सुख सुविधाओं से आज वो वंचित है वो उनको दिलवा सकूं, इसके लिए लड़ाई लड़ूं। वो व्यक्ति आज फिर विधानसभा की टिकट लेकर के जींद में आया है। ये जो जींद में कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर जिसको उम्मीदवार बना करके भेजा है, ये कांग्रेस की एक मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस 6-7 गुटों में बटी हुई है। कैसे उस गुटों को एक साथ इकट्ठा जोड़ करके रखा जाए, इसके लिए उन्होंने इस सुरजेवाला को टिकट दे करके भेज दिया। इनका मकसद चुनाव जीतना नहीं, इनका मकसद ये भी नहीं है कि सरकार ने क्या बेकायदगियां करी इसके लिए हम लोगों के बीच में जाकर के सारी चीज बताएं। इनका मकसद कांग्रेस को कैसे जोड़ करके रखा जाए, केवल ये है। ये जितनी कोशिश जोड़ने की करेंगे कांग्रेस उतनी ही ज्यादा और बिखर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खस्ता है आज की तारीख में। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, आज उन सब की अनदेखी करके बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो 2 महीने पहले हमारे साथ था। डॉक्टर मीणा जो थे, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन मैं आज भी एक बात खुल करके कह सकता हूं कि डॉक्टर मीणा को हर वक्त अपने जींद विधानसभा क्षेत्र की चिंता होती थी। उन्होंने हमेशा विधानसभा के अंदर एक विधायक की जो जिम्मेवारी होती है उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया, लेकिन 100% आज उनकी आत्मा को डॉक्टर कृष्ण मीणा ने ठेस पहुंचाई। आज स्वर्ग में बैठे उस व्यक्ति को तकलीफ जरूर हो रही होगी इस बात से कि जिस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनके ऊपर बड़ा विश्वास किया, उसी पार्टी के साथ उनके बेटे ने
विश्वासघात करने का काम किया। आज जो जेजेपी है वो ही कहीं चुनाव में है, जिसके पास अब तक सिंबल नहीं है और जिसका अपना कोई संगठन नहीं है, वो लोग भी कहते हैं कि आप हमारे पे भरोसा करो, जो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, जिनकी आपस में राय नहीं मिलती। एक का बयान कुछ होगा, दूसरे का कुछ होगा, तीसरे का कुछ होगा। तो अभी आपने अभय चौटाला को सुना, जो कि जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा पर भी निशाना साधा।